हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी के 10 प्रश्न करेंगे। ये 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आज से हम डेली ये 10 प्रश्न की सीरीज आपको आएगी और ये 10 मिनट आपको अगर देख लेते हैं तो यहाँ से आने वाले आपके एग्ज़ाम में आपको महत्वपूर्ण अवश्य होगा। ठीक है, तो और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखो क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर हुंजा नदी से संबंधित है। यहाँ पे बात कर रहा है कि हुंजा नदी से कौन सा ग्लेशियर संबंधित है। तो ये जो हुंजा नदी है, तो हुंजा नदी में मैं अगर बात बताऊँ तो हुंजा नदी में आपको एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, हिस्पार ग्लेशियर। यानी हिस्पार ग्लेशियर का जो पानी है बह कर किस में आता है, हुंजा नदी में आता है। तो यानी आप ये बताएंगे कि हिस्पार ग्लेशियर का पानी हुंजा नदी में आता है, तो हुंजा नदी हिस्पार ग्लेशियर से क्या है, संबंधित है। तो जिसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर वहाँ स्थित है जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। तो इस प्रश्न को अगर देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा खींची गई है और जहाँ पे वो समाप्त होती है तो वहाँ पे कौन सा ग्लेशियर स्थित है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि काराकोरम जो रेंज है, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के पास में आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। जहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है तो वहीं पे ये ग्लेशियर स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। इस प्रश्न को अगर मैं आपको डिटेल से अगर मैं आप समझाऊं कि कौन सा पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, तो भारत का मैप आप लोगों ने देखा होगा। ये आपका उत्तर वाला पोर्शन अगर देखा जाएगा, ये आपका पश्चिम वाला है, ये आपका पूर्व वाला है, नीचे अगर देखा जाएगा दक्षिण वाला है। तो उत्तर में अगर देखोगे तो उत्तर में सभी ने देखा होगा यहाँ पे क्या स्थित है, यहाँ पे आपका हिमालय स्थित है। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आपका अरावली स्थित है और दक्षिण में आपका क्या मिल जाएगा, नीलगिरी माउंटेन मिल जाएगा, नीलगिरी पर्वत मिल जाएगा। ठीक है, तो उत्तर की बात कर रहे हैं कि उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो क्या बताएंगे यहाँ पे हिमालय माउंटेन आपका क्या है, उत्तरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी की अगर बात करोगे तो मैकाल पर्वत श्रेणी ये आपका कहाँ है, MP प्लस CG यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये मैकाल पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, जो आपका सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणी में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। यानी हिमालय को कौन सी श्रेणी कहा जाता है, यानी हिमालय के कितने नाम हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे हिमालय की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हिमालय को 3 नाम दिया गया है। पहला नाम इसको क्या बोला जाता है, पहला इसे कहा जाता है नवीन पर्वत कहा जाता है, दूसरा इसे कहा जाता है वलित पर्वत कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है, तीसरा इसको वलित पर्वत कहा जाता है, तीसरा इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, मोड़दार पर्वत, मोड़दार माउंटेन कहा जाता है, मोड़दार पर्वत कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मोड़दार पर्वत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी ऑप्शन पहला क्या है, गार्डविन आस्टीन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, K2 कहते हैं। दूसरा क्या है, कंचनजंगा, तीसरा नंदा देवी, चौथा क्या है, माउंट एवरेस्ट। अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूँ, ये आपका नेपाल में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की फर्स्ट नंबर में आती है, जो आपकी काराकोरम रेंज में स्थित है। कंचनजंगा भारत की सेकेंड हाईएस्ट ऊंची चोटी है, जो आप कहाँ स्थित है मेरे भाई, ये आपका सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और ये आपका जो नंदा देवी दिया गया है तो ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, K2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या दिया हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अगर देखोगे तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोबर, यानी कोबर नामक वैज्ञानिक ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि हिमालय की उत्पत्ति एक तेथीज सागर से हुई है। यानी हिमालय की उत्पत्ति के पहले वहाँ पे एक तेथीज सागर था जिसके कारण वहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
हिमालय का पाद प्रदेश किस निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इस वाले प्रश्न को अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिमालय के बारे में अगर मैं बताऊँ कि हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया, ऊपर वाला, फिर बीच वाले और फिर नीचे वाले भाग को। ऊपर वाले भाग को सभी लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं? इसको महान हिमालय बोलते हैं। दूसरे वाले भाग को आपको लघु हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय, या इसी को मध्य हिमालय बोलते हैं। ठीक है। तीसरा वाला जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये आपका क्या है? शिवालिक हिमालय। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय का पाद प्रदेश मतलब नीचे वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? शिवालिक हिमालय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और यहीं बगल में एक आपका मिल जाएगा यहाँ पे, जिसको हम नाम क्या देते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति जो हुई है हिमालय से पहले हुई है। ये हिमालय का भाग नहीं, हिमालय के सिर्फ 3 भाग हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे नंदा देवी की बात कर रहा है। तो अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न बताया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका नंदा देवी स्थित है। उत्तराखंड में अगर आप और बात करोगे, उत्तराखंड में आपको क्या? केदारनाथ मिल जाएगा, उत्तराखंड में आपको बद्रीनाथ मिल जाएगा, बद्रीनाथ मिल जाएगा। ठीक है। तो ये चोटी आपकी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। केदारनाथ, नंदा देवी और बद्रीनाथ की चोटी। ठीक है। तो ये सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कुमाई हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करोगे कुमाई हिमालय को, तो नदियों के आधार पर अगर हिमालय रेंज को देखोगे तो जैसे आप यहाँ पे हिमालय रेंज आपने यहाँ पे बना दिए, ये क्या है? आपकी हिमालय रेंज है। अब इसकी अगर हम संरचना की बात करें या इसकी अगर हम बात करें तो हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया। पहली नदी यहाँ से, दूसरी यहाँ पे आती है, तीसरी यहाँ पे आती है, चौथी यहाँ पे आती है और 5वीं लास्ट में यहाँ से आती है। इस वाले भाग को हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय। ये होता है पहला वाला भाग आपका, ऊपरी वाला कश्मीर हिमालय। इसके बाद आपका आता है कुमाई हिमालय। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और नीचे वाला भाग ये लास्ट में पूरब की तरफ में ये होता है असम हिमालय होता है। तो यहाँ पे बोला है कुमाई हिमालय। तो कुमाई हिमालय दूसरा सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है। तो कुमाई हिमालय की अगर आप बात करोगे तो ये आपका ये नदी जो है, इस नदी को हम बोलते हैं सतलज, सतलज नदी। और ये नदी जो है आपकी, ये नदी आपकी कहलाती है काली नदी, या इसी का दूसरा नाम भी होता है शारदा नदी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? शारदा नदी। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सतलज और काली के बीच में कुमाई हिमालय स्थित है। कश्मीर हिमालय की बात किया जाएगा तो कश्मीर हिमालय, सतलज और यहाँ पे आपकी नदी है एक सिंधु नदी, सिंधु। ये आपका कश्मीर हिमालय हो जाएगा। लास्ट में जो नदी आपको दिख रही है ये नदी, इस नदी की बात करोगे तो ये नदी आपकी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये बीच में जो नदी दिख रही है ये आपकी नदी कौन सी है? ये आपकी तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी। ठीक है। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? काली और तीस्ता के बीच में कौन सा? नेपाल हिमालय है। तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। अगर इससे प्रश्न आता है तो आप इसको जरूर बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। काली और एवं तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? यहाँ पे हिमालय का पोर्शन है, यहाँ पे हिमालय लिखा हुआ है। तो कौन सा प्रदेश स्थित है? तो बोल सकते हैं कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में आपका कौन सा हिमालय मिल जाएगा? तो बोलेंगे क्या कि नेपाल हिमालय मिल जाएगा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। पंजाब हिमालय किसे बोलते हैं? पंजाब हिमालय ये आपका कश्मीर हिमालय वाला ही, कश्मीर हिमालय को ही पंजाब हिमालय नाम दिया गया है, यानी कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय ही कहते हैं, जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। असम हिमालय की बात करोगे ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आपके हो गए 10 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।